भेड़िए को सबक सिखाने वाला बकरी। एक जंगल में एक भेड़िया था। वह बहुत ही चालाक था। कोई भी छोटा जानवर दिखा तो उसे नहीं छोड़ता था। अगर कोई अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की कोशिश किया तो ये उससे भी बड़ी चाल चलकर मार के खा जाता था। उसी जंगल में एक छोटे से घर में बकरी अपने तीनों बच्चों के साथ रहती थी। उन सब के घास चरने बाहर आने वाले बकरी और उसके बच्चों को देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाते थे। अरे बकरी के बच्चे तो बहुत नरम नरम है रे। माँ बकरी के बिना अकेले किसी न किसी दिन तो दिखेंगे ना, तब देख लूंगा इन्हें करके सोचता था। उन बकरी के बच्चों को खाने की अक्सर भेड़िया कोशिश करता था, लेकिन हमेशा माँ बकरी के साथ होने से वह कुछ भी नहीं कर पाता था। एक दिन माँ बकरी को काम से बाहर जाना पड़ा। फिर माँ बकरी ने जाते जाते कहा, बच्चों ध्यान से सुनो, मेरे अलावा कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। बोलते हुए कुछ सावधानियां बरतने को बताकर चली गई। ये सब कुछ छुपकर भेड़िया देख रहा था। यही अच्छा मौका है रे। माँ बकरी के लौटने से पहले ही किसी भी तरह से बकरी के बच्चों को खाना ही होगा। माँ बकरी के जाने के थोड़ी देर बाद भेड़िया बकरियों के घर जाकर बोला, मैं हूँ बच्चों, तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो बच्चों करके बोला। तो अंदर के बकरी के बच्चों को वह आवाज अपनी माँ की नहीं लगी। तो बच्चों ने कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ की आवाज ऐसे नहीं होती। तब भेड़िया वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरी चाल से फिर से आकर बकरी की आवाज बदलकर बोला, दरवाजा खोलो बच्चों। माँ वापस आ गई करके दरवाजे के छेद से बच्चों ने देखा तो उसके पैर काले रंग में दिखे। बच्चों ने कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ के तो सफेद पैर होते हैं। तब भेड़िया ने सोचा, अरे क्या रे, ये तो बच्चे करके सोचा तो ये मुझसे ज्यादा चालाक हो रहे हैं। अब मैं बताता हूँ इन्हें। सोचकर तेजी से जाकर पैरों को सफेद रंगवा के फिर से आया और बोला, चल चल के पैर दुख रहे हैं, दरवाजा खोलो बच्चों। इस बार गले की आवाज और पैर अपनी माँ के जैसे ही होने पर बकरी के बच्चों ने दरवाजे को खोला तो तुरंत भेड़िया ने सामने के दो बच्चों को खाकर उधर से चला गया। थोड़ी देर बाद माँ बकरी के वापस आने तक एक बच्ची ही कांपती हुई रोती दिखी। पूरी बात जानकर माँ बकरी गुस्से से भेड़िया के गुफा में गई। भूख मिटने से गहरी नींद में सो रहे भेड़िए के पेट को काटकर उसके बच्चों को धीरे से बाहर निकाली और थोड़े पत्थरों को डालकर वापस पेट को सील के बच्चों को लेकर पास के पेड़ के पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद उठने वाले भेड़िए को उससे पहले क्या हुआ नहीं पता था। प्यास बुझाने के लिए नदी के पास जाकर पानी पीने के लिए आगे झुकते ही पत्थरों के भार से नदी में गिरकर डूब गई। भेड़िए से पीछा छूटने पर बकरी और उसके बच्चे बहुत खुश हुए। उस दिन से वे जंगल में खुशी से आजाद घूमने लगे। इस कहानी की नीति है कि हमारे दुष्ट विचार हम पर ही भारी पड़ते हैं। शेर की तरह बदलने वाली पप्पी। एक जंगल था। उस जंगल में एक साधु आश्रम का निर्माण करके वहीं पे ध्यान में लीन रहता था। किसी के भी मदद मांगने पर हमेशा मदद करता। उनकी इस अच्छाई को सारे जानवरों ने जान लिया। हर तरह के जानवर आश्रम में आकर खुशी से खेलते थे और तो और जंगली जानवर भी बाकी के पालतू जानवरों से मिलजुल कर रहते थे। एक दिन उस साधु के आश्रम में न जाने कहां से एक पप्पी आई और उस साधु को वह बहुत प्यारी लगने पर वह पालने लगा। एक दिन पप्पी आश्रम से बाहर आकर जंगल में कुछ दूर तक गई। ऐसे अकेले
हुए जा रहे पप्पी को एक चीता ने देखा। तुरंत उसके पीछे पड़ गया। पप्पी जल्दी जल्दी भाग के साधु के पीछे छुपकर अपने डर का कारण बताया। तब उस साधु ने पप्पी को अपनी शक्ति से उसे चीता के रूप में बदल दिया। अब चीता बनने वाला पप्पी फिर से जंगल में गई। इस बार उसके पीछे एक बाघ पड़ा। वह फिर से साधु के पास जाकर मदद मांगी। तब साधु ने उसे बाघ की तरह बदल दिया। उस रूप से जंगल में जाने वाली पप्पी को एक जंगली हाथी ने उसका रास्ता काटा। तो इस बार साधु ने तो उसे शेर ही बना डाला। महाराज शेर के रूप में बदलने वाली पप्पी को घमंड आया और उसने जंगल के सभी जानवरों को नीचा दिखाया और तो और छोटे छोटे जानवरों को भी हानि पहुंचाया। उसके आने की भनक से ही सारे जानवर भाग जाते थे। आखिर में शेर बनने वाला पप्पी साधु को ही मारना चाहा। यह बात अपनी तपस्वी शक्ति से जानने वाला साधु उसे फिर से पहले की पप्पी की तरह बदल दिया और तुरंत उसे आश्रम से भी भगा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी भलाई चाहने वालों की बुराई हमारा ही नष्ट होगा। मायावी घोड़ा। एक जंगल था। उस जंगल में कभी कभी एक राक्षस आकर अपने भोजन के लिए हाथ आए हुए जानवर को ले जाता था। उस राक्षस के आने पर अपने प्राणों को हथेली में रखे डर डर के रहते थे सारे बाकी के जानवर। इस बार वह राक्षस आया और सारे जानवरों को डरा के बकरी को उठा ले गया। इसी जंगल में एक घोड़ा था। वह बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन उसके मासूम होने के कारण उस जंगल के बाकी के जानवर उसे हमेशा चिढ़ाते थे। हिरन ने कहा, अरे ओ घोड़े, इस पूरे जंगल का चक्कर काटना होगा, मुकाबला हो जाए क्या? फिर लोमड़ी ने कहा, वो क्या भागेगा, ऊपर से डरा हुआ। बोलते हुए लोमड़ी छिड़ाने लगा। उन बातों से सारे जानवर हंसकर छिड़ाने लगे। मैं सबकी तरह ही हूँ ना, लेकिन फिर भी मुझे ये क्यों रुलाते हैं ये लोग हमेशा। मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, कहीं दूर दूसरी जगह चला जाऊंगा। सोचते हुए उदास होकर उधर से चला गया घोड़ा। इससे अकेला जाने वाला घोड़ा डर डर के आगे बढ़ने लगा। इतने में उसके सामने एक अनोखा रूप प्रत्यक्ष हुआ तो घोड़ा और डर गया। उस अनोखा रूप ने कहा, नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लगता है तुम किस परेशानी में हो। तुम्हारी परेशानी बताओ, मैं दूर करूँगा। ऐसे उसके इतने अच्छे से बात करने पर घोड़े को बहुत हिम्मत मिली और उसने अपनी सारी परेशानियों को बताया। फिर उस अनोखे रूप ने कहा, तुम्हें देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मायावी घोड़ा में बदल दूंगा। उससे तुम तेजी से भाग सकोगे, किसी से भी जीत सकते हो। बोलकर उसे मायावी घोड़े में बदल दिया। वह बहुत शक्तिशाली बनने पर घोड़ा बहुत खुश हुआ और तेजी से भागते हुए अपने लोगों के पास आया। क्यों रे, फिर वापस आ गया? मुकाबले करने के लिए तैयार हो क्या? इसके कारनामों को देख लगता है कि यह किसी न किसी दिन मरेगा ही। उनके साथ ही बाकी के सारे जानवर भी घोड़े को चिढ़ाते हुए हंसने लगे। फिर भी उन सब के बातों को अनसुना करते हुए घोड़ा बस चुपचाप घास खाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद बड़े बड़े आवाजें करते हुए राक्षस वहां आया तो सारे जानवर डर के भागने लगे। राक्षस लोमड़ी को उठाकर ले गया। इस बार राक्षस के पीछे ही घोड़ा तेजी से भागने लगा। फिर राक्षस के साथ युद्ध के मैदान में उतरा। आखिर में मायावी घोड़े के हाथों राक्षस मर गया। लोमड़ी को लेकर घोड़ा अपने लोगों के पास आई। इसे उतने बलशाली राक्षस को घोड़े ने किस तरह हराया करके लोमड़ी अपने बाकी के सभी जानवरों से बोली। सारे जानवर चौंक गए। फिर घोड़े ने कहा, हमारे बल जानने के लिए हम
आपस में मुकाबला करना नहीं, बल्कि हमारे दुश्मन से जीतना काफी है। तब सारे जानवरों ने घोड़े को छिड़ाने के लिए क्षमा मांगा। उस राक्षस से पीछा छूटने पर सारे जानवर खुशी से घोड़े को अपना नेता बनाया। एक जंगल में 2 बंदर रहते थे। उन दोनों बंदरों में एक लंगड़ी थी तो दूसरी अच्छी बंदर। ये दोनों रोज दोस्तों की तरह एक ही जगह रहते थे, पर अच्छी बंदर को थोड़ा घमंड ज्यादा था। लंगड़ी बंदर को हमेशा चिढ़ाती रहती थी। एक दिन अच्छी बंदर पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ के लंगड़ी बंदर के सामने बैठ के खा रही थी। तब भूखी लंगड़ी बंदर ने पूछा, अच्छी बंदर, मुझे भी थोड़ा फल दो ना, भूख लगी है। हैं? तुम्हें और फल? मैं मेहनत करके पेड़ पे चढ़कर तोड़ लाई, तुम्हारा लंगड़े पेड़ से चढ़कर तुम ही ले लो। मेरा पैर टूट गया ना, पेड़ चढ़ने नहीं आता। इसीलिए तो तुम्हें लंगड़ी बंदर बुलाते हैं। लंगड़ी बंदर, तुम्हें फल चाहिए ना? फल वल नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। हा, लंगड़ी बंदर। बोलते हुए चिढ़ाकर अच्छी बंदर हंस रही थी। अच्छी बंदर की बातों से लंगड़ी बंदर रोते रोते वहाँ से दूर जाके एक छोटे से पत्थर पर बैठती है। फिर उसे एक छोटा सिक्का मिलता है। फिर रोते रोते बड़े पत्थर बैठे तो उधर बड़ा सिक्का मिलता है। सिक्के मिलने की खुशी में लंगड़ी बंदर आगे 3 पलटी मारती है। ऐसे 3 बोरियों के अनाज प्रकट होते हैं। ऐसे ही पीछे से 7 पलटियां मारने पर 7 बोरी अनाज के प्रकट होते हैं। इन्हें देखकर खुशी से पागल होने वाली लंगड़ी बंदर ने कहा, अरे वाह, इतने सारे बोरियां आए, इनको बेचे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। सोचते हुए उन सबको बाजू के एक गाड़ी में रखकर धीरे से लंगड़ाते हुए जंगल पार करके पास की दुकान में बेच देती है। ऐसे मिले पैसों से केले खरीदकर वापस अपनी जगह पहुंच जाती है। वह एक पत्थर पर बैठकर केले खा रही थी। ऐसे लंगड़ी बंदर को देखने वाले अच्छी बंदर को भी केले खाने का मन हुआ। तुरंत लंगड़ी बंदर के पास जाकर अच्छी बंदर ने पूछा, लंगड़ी बंदर, मुझे भी ये केले दो ना, प्लीज। हाँ, अब तक मैंने फल पूछा था, तूने दिया क्या? मैं नहीं दूंगी। नहीं दोगी क्या? ठीक है, फिर तुम्हें ये फल कैसे मिले? तुम अभी तक मुझे चिढ़ा रही थी ना। मैं रोते हुए छोटे पत्थर पर बैठी तो छोटा सिक्का, और बड़े पत्थर पर बैठी तो बड़ा सिक्का मिला। उसकी खुशी में आगे 3 पलटियां मारी तो बोरे अनाज मिले। उसके बाद पीछे से 7 पलटी मारी तो 7 बोरी के अनाज मिली। ने बेचकर केले खरीद लिया। ये सब सुनने वाली अच्छी बंदर भी ऐसे ही करके वो भी केले कमाना चाहती थी। तुरंत ही लंगड़ी बंदर ने जैसा कहा था, थोड़ा रोते हुए, हंसते हुए, फिर रोते हुए, नाटक करते हुए छोटे पत्थर पर बैठती है तो उधर छोटा बिच्छू उसे काट लेता है। बिच्छू के काटने पर भी बाकी के सिक्के तो आएंगे सोचकर फिर रोते हुए, हंसते हुए, फिर नाटक करते हुए बड़े पत्थर पर बैठती है तो अब बड़ी बिच्छू काट लेती है उसे। तो दर्द में रोते हुए आगे 3 पलटी मारती है। आगे के दांत टूट जाते हैं। उसी दर्द में पीछे से 7 पलटी मारती है तो उसकी पीठ की हड्डी टूट जाती है। अब खड़े भी ना हो पाते हुए रोते हुए बैठती है। अच्छी बंदर को उस स्थिति में देखकर लंगड़ी बंदर को बहुत तरस आती है। अरे रे, क्या हुआ? उतनी चोट कैसे खाई? ठीक है, छोड़ो, उतनी मेहनत मत करो, मैं तुम्हें केले दूंगी। जब तुमने पूछा था तब मैंने फल नहीं दिया, फिर भी तुम मुझे अपने केले दे रहे हो। मैं नहीं, तुम हो अच्छी बंदर। से उसकी घमंड ठिकाने पर आकर दोनों अच्छे दोस्त बने।